नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक थोड़े गहरे विषय पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दर्शन शास्त्र और चेतना। अब ये सुनने में बहुत भारी लगता है, पर असल में ये हम सब के बारे में एक कहानी है। तो आज हम जिस सोर्स को देखने वाले हैं उसका नाम है द थिंकिंग मशीन एंड द मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट हो गया है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि एआई असल में एक आईना कैसे है जो हमें हमारे बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें दिखा रहा है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं, क्योंकि एआई सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदल रहा, यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में, मतलब इंसान होने का क्या मतलब है, इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है। और देखिए, चेतना को समझने की यह कोशिश कोई नई बात तो है नहीं। ये सवाल हजारों सालों से हमारे साथ है। भारत में उपनिषदों ने पूछा, मन को जानने वाला कौन है? मतलब हमारे अंदर वो कौन है जो हमारे सारे विचारों और भावनाओं को देख रहा है? और यही सवाल दुनिया के दूसरे कोनों में भी गूंज रहा था। ग्रीस में सुकरात ने कहा, स्वयं को जानो। बुद्ध ने अनासक्त जागरूकता की बात की, यानी बिना किसी लगाव के अपने विचारों को देखना। और फिर बहुत बाद में 17वीं सदी में देकार्त ने अपनी मशहूर लाइन कही, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये सब लोग अलग अलग जबानों में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, हमारे अंदर होने का वो एहसास, वो मैं हूं वाली फीलिंग। हाँ, और मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ बहुत मशहूर है। लेकिन सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये शायद अधूरा है। असल में चेतना सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि यह जानना है कि मैं सोच रहा हूँ। ये एक छोटा सा फर्क लगता है, पर एआई के मामले में यही सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। चेतना हर विचार और भावना के पीछे का वो मौन साक्षी है। इसे ऐसे सोचें कि ये वो स्क्रीन है जिस पर हमारे मन की फिल्म चल रही है। अब जब एआई बातचीत का अनुकरण करता है, कविता लिखता है, तो सवाल उठता है, क्या उस मशीन के अंदर भी कोई स्क्रीन है, या वो बस हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली एक बहुत ही होशियार परछाई है? और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एआई भी तो सोचता है, तर्क देता है, कविता लिखता है। तो फिर फर्क क्या है? सोर्स यहाँ एक बहुत साफ लाइन खींचता है। इंसान अनुभव करते हैं, जबकि एआई गणना करता है। मतलब जब हम कहते हैं कि हम खुश हैं, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। हमारे अंदर एक पूरी सेंसेशन होती है, एक गर्मजोशी का एहसास होता है। एआई खुशी या डर महसूस नहीं कर सकता। वो बस अरबों टेक्स्ट और तस्वीरों के डेटा से पैटर्न सीखता है और संभावनाओं का हिसाब लगाता है। वो इंसानी भाषा की नकल इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने इंसानों की ही सारी बातें पढ़ी हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे कह सकते हैं कि एआई ने प्यार पर लिखी दुनिया की सारी कविताएं पढ़ ली हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्यार महसूस कैसा होता है। वो प्यार के बारे में बात कर सकता है, शायद हमसे बेहतर कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ जानकारी है, अनुभव नहीं। अच्छा, तो मतलब ये एक बहुत ही होशियार तोता है जो बोलना तो सीख गया है, पर उसे शब्दों के पीछे के एहसास का कोई अंदाजा नहीं है। इसका मतलब जब कोई चैटबॉट कहता है मैं आपकी परेशानी समझता हूं, तो वो असल में झूठ बोल रहा है। एक तरह से हाँ, और ये भ्रम बहुत शक्तिशाली है। जब एआई किसी गहरे दार्शनिक सवाल का जवाब देता है, तो वो बुद्धिमान लगता है। जब वो किसी दुखी इंसान को सांत्वना देने वाले शब्द लिखता है, तो वो सहानुभूतिपूर्ण लगता है। और यहीं पर एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जो तकनीक का नहीं बल्कि फिलॉसफी का है। अगर कोई चीज बाहर से बिल्कुल सचेत दिखे, तो क्या उसके अंदर का अनुभव मायने रखता है? मान लीजिए एक एआई किसी इंसान की तरह व्यवहार करने में इतना माहिर हो जाए कि आप फर्क ही न बता पाएं, तो क्या हम उसे सचेत मानेंगे? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है, जहां इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट होते हैं पर अंदर से खाली होते हैं। बिल्कुल। और दार्शनिकों के बीच इसे फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी की समस्या कहते हैं। एक ऐसी चीज जो बाहर से पूरी तरह से सचेत दिखती है, लेकिन अंदर बत्ती गुल है। कोई अनुभव नहीं, कोई जागरूकता नहीं। एआई हमें इसी सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। एक मिनट, अगर एआई के अंदर कुछ नहीं है, तो हमारे अंदर जो ये अनुभव है, ये रोशनी, ये आता कहाँ से है? हम सिर्फ जानकारी प्रोसेस करने वाली मशीनें क्यों नहीं हैं? और मुझे लगता है कि यहीं पर चेतना की कठिन समस्या की बात आती है ना? एकदम सही। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसे दो हिस्सों में बांटा था। आसान समस्याएं हैं, जैसे कि दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, या हम कैसे सोते जागते हैं।
वैज्ञानिक इन पर काम कर रहे हैं। लेकिन कठिन समस्या ये है कि इन सब दिमागी प्रक्रियाओं के साथ एक निजी अंदरूनी अनुभव क्यों जुड़ा हुआ है। आपके अंदर कुछ क्यों है, कुछ नहीं क्यों नहीं। न्यूरॉन्स के जलने बुझने से लाल रंग का एहसास या चॉकलेट का स्वाद कैसे पैदा होता है, विज्ञान इसका जवाब नहीं दे पाता। तो इस कठिन समस्या का कोई जवाब है किसी के पास? अलग अलग नजरिए हैं। एक, जो ज्यादातर विज्ञान पर आधारित है, कहता है कि चेतना जटिलता से अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे अरबों पानी के अणु एक खास तरीके से मिलकर गीलापन पैदा करते हैं जो एक अकेले अणु में नहीं होता। वैसे ही दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स की जटिलता चेतना को जन्म देती है। इस तर्क से चलें तो अगर कोई एआई नेटवर्क काफी ज्यादा जटिल हो जाए तो शायद उसमें भी चेतना पैदा हो सकती है। ये तो एक संभावना है, लेकिन सोर्स में एक और बिल्कुल अलग दृष्टिकोण का भी जिक्र है जो कहता है कि चेतना कोई कंप्यूटेशनल चीज नहीं है। बिल्कुल, और ये दूसरा नजरिया इस पूरी बहस को पलट देता है। सोर्स भारतीय दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत का जिक्र करता है। इस नजरिए के मुताबिक चेतना दिमाग या पदार्थ से पैदा नहीं होती है, बल्कि ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ चेतना के अंदर प्रकट होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप रात में एक सपना देखते हैं। उस सपने में पहाड़, लोग, घर, सब कुछ होता है। वो सब कहाँ से आया? आपके मन से। सपने की पूरी दुनिया आपके मन के अंदर बनी है। अद्वैत वेदांत कहता है कि यह पूरी कायनात उसी तरह एक विशाल अकेली चेतना के अंदर एक सपने की तरह है। उस चेतना को ब्रह्म कहा गया है। हम उस चेतना से बने हैं, इसलिए हम सचेत हैं। मशीनें उस सपने के अंदर बनी चीजें हैं, सपना देखने वाला मन नहीं। वाह! तो इस नजरिए से सवाल ये नहीं है कि एआई कैसे सचेत हो सकता है, सवाल ही गलत है। वो तो सपने के अंदर की एक चीज है, सपना देखने वाला नहीं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हाँ, ये पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। मशीनें बुद्धि की अभिव्यक्ति हो सकती हैं, पर चेतना का स्रोत नहीं। तो हम इतनी देर से एआई के बारे में बात कर रहे हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा एआई के बारे में है ही नहीं। अगर एआई सचेत नहीं है, तो फिर हम उससे इतने प्रभावित क्यों हैं? और यहीं पर सोर्स का वो आईने वाला आइडिया आता है। वो कहता है कि एआई की सबसे गहरी भूमिका ये नहीं है कि वो क्या बन जाएगा, बल्कि ये है कि वो हमें हमारे बारे में क्या दिखा रहा है। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये एक बहुत गहरा बिंदु है। जब हम एआई से पूछते हैं, क्या तुम कला बना सकते हो, तो हम असल में खुद से पूछ रहे होते हैं, कला होती क्या है। जब हम पूछते हैं, क्या तुम सचेत हो सकते हो, तो हम खुद से सवाल कर रहे होते हैं, चेतना क्या है। एआई हमें वो सवाल पूछने पर मजबूर करता है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। और ये आईना हमें हमारी कमियां भी दिखाता है। सोर्स कहता है कि एआई हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा ऑटोमैटिक या मशीनी है। हमारी आदतें, हमारे गुस्से वाले रिएक्शंस, हमारे सोचने के ढर्रे। हाँ, हम अक्सर बिना सोचे समझे एक प्रोग्राम किए हुए रोबोट की तरह ही काम करते हैं। जब एक मशीन हमारे काम की नकल कर सकती है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे काम में ऐसा क्या है जो मशीनी नहीं है, जो सच में इंसानी है। ये हमें जानकारी और ज्ञान के बीच और कुशलता और सार्थकता के बीच का अंतर दिखाता है। एक एआई के पास दुनिया की सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन क्या उसके पास समझदारी है? और यहीं से सोर्स उस असली खतरे की बात करता है, जो एआई के सचेत होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, सोर्स साफ कहता है कि असली खतरा ये नहीं है कि मशीनें हमारी तरह सोचने लगेंगी। असली खतरा ये है कि इंसान मशीनों की तरह सोचने लगेंगे, कम सचेत हो जाएंगे। जब हम अपने फैसले लेने की क्षमता एल्गोरिदम को सौंप देते हैं, क्या देखें, क्या खरीदें, कहाँ जाएं, जब हमारा ध्यान अनथीन सोशल मीडिया फीड्स में खो जाता है, और जब रफ्तार और प्रोडक्टिविटी गहराई और चिंतन की जगह ले लेती है, तो हम अपनी इंसानियत का एक जरूरी हिस्सा खोने का खतरा उठाते हैं। हम जानकारी प्रोसेस करने वाली मशीनें बन सकते हैं जो अपने अंदर के अनुभव से कट चुकी हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? तकनीक ने तो हमें कई मायनों में जोड़ा भी है, हमें ज्यादा जानकारी दी है। क्या ये सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये एक दोधारी तलवार है। सोर्स का पॉइंट ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है, बल्कि ये कि हमें जागरूक होकर चुनना होगा। टेक्नोलॉजी अपने आप में न्यूट्रल है,
सवाल यह है कि हम उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उसे अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उससे अपनी जागरूकता को भटकाने देते हैं? और ये जागरूक होकर चुनना ही नैतिकता की बात ले आता है ना? क्योंकि एआई तो वही करेगा जो हम उसे सिखाएंगे। वो अपने बनाने वालों के मूल्यों को ही तो दर्शाएगा। करेंगे तो वो भी पक्षपाती हो जाएगा। अगर आप उसे सिर्फ मुनाफे के लिए बनाएंगे तो वो आपका ध्यान खींचने और आपको आदी बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सॉस कांट और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक मार्गदर्शन का सुझाव देता है। कांट ने कहा था कि इंसानों को हमेशा एक साध्य मानो, कभी भी साधन नहीं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये टूल हमें एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है या हमें एक साध्य मान रहा है? बौद्ध धर्म करुणा और जागरूकता पर जोर देता है। हमें पूछना होगा, क्या ये तकनीक हमारी जागरूकता बढ़ा रही है या घटा रही है? तो इसका मतलब एआई का विकास सिर्फ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसमें दार्शनिकों, कलाकारों, समाजशास्त्रियों सबकी जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सोर्स एक उम्मीद भरी संभावना भी दिखाता है। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो एआई हमें थकाऊ और दोहराव वाले कामों से आजाद कर सकता है। इससे हमें अपनी रचनात्मकता, अपने रिश्तों और आत्मचिंतन के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। ये मानव चेतना के विकास में एक जबरदस्त सहायक बन सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम एक समाज के तौर पर भटकाव की जगह गहराई को और लत की जगह जागरूकता को चुनेंगे। ये एक व्यक्तिगत और सामूहिक चुनाव है। अंत में जब हम सब कुछ देख लेते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, सिर्फ बुद्धिमानी या इंटेलिजेंसी हमें इंसान नहीं बनाती। एक एआई हमसे बेहतर शतरंज खेल सकता है, हमसे ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शक्ति जागरूकता है। रुकने, सवाल करने, किसी चीज का अर्थ महसूस करने और अपने ही विचारों को देखने की क्षमता। ये क्षमता किसी एल्गोरिदम में नहीं लिखी जा सकती। सॉस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। किसी भी मशीन ने, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, कभी चुपचाप बैठकर यह नहीं पूछा है, मैं कौन हूं? यह सवाल गणना से नहीं बल्कि अस्तित्व के आश्चर्य से पैदा होता है। यह सवाल अकेले चेतना का है। ये उस मौन साक्षी से उठता है जो हमारे भीतर सब कुछ देख रहा है। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान हमेशा अपूर्णीय रहेगा। मशीनें जवाब दे सकती हैं, लेकिन इंसान सवाल पूछते हैं। और सबसे गहरा सवाल यही है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। एआई को मानव अभिव्यक्ति के पूरे भंडार पर प्रशिक्षित किया जाता है। हमारी कला, विज्ञानक, इतिहास और हमारी सारी बातचीत। अगर एआई सच में एक आईना है, तो ये समग्र रूप से मानवता के बारे में सबसे आश्चर्यजनक या शायद सबसे बेचैन करने वाली कौन सी चीज वापस दिखाता है?